जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर अवेलेबल हुए हैं। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए AAC 201 का महामैराथन वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो हमारे BA थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका एशियंट हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट, इसमें हमने आपके 2023-24 जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप कह सकते हो कि सारे क्वेश्चन पेपर को क्लब कर दिया है, मिक्स करके एक महामैराथन वीडियो बना दिया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और एग्जाम में खूब अच्छा परफॉर्म करिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे, उनके राइट आंसर क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा कर रहा है पुष्य भूति संबंधित है, यानी पुष्य भूति वॉज रिलेटेड टू। तो स्टूडेंट बात कर रहे हैं पुष्य भूति की, तो पुष्य भूति जो था वो वर्धन वंश को, हर्षवर्धन से ये आया हुआ है और ये वर्धन वंश से संबंधित है। वर्धन वंश ने ही पुष्य भूति जो था वो संबंधित था वर्धन वंश से। ठीक है, और इसमें वर्धन वंश में कौन है, राजा हर्षवर्धन आते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्धन वंश से संबंधित राजा जो सबसे पॉपुलर है, सबसे मशहूर और सबसे अपने काम के लिए जाने गए वो हर्षवर्धन थे। ठीक है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट, चलिए अब स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं कि आप कुछ पॉइंट्स नोट करेगा। हर्षवर्धन के बारे में बिल्कुल देख के जाएगा, इस राजा के बारे में छोटी से छोटी बातें पढ़ के जाएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए आपके इनसे 2-4 क्वेश्चन तो रहने वाले हैं। अब पूछा है पुलकेशिन द्वितीय ने किस वर्धन शासक को पराजित किया। तो देखिए जो पुलकेशिन द्वितीय था उस जो वो चालुक्य वंश का राजा था। तो ये पुलकेशिन द्वितीय अगर पूछ लेता है एक वंश, तो आपको पता होना चाहिए कि चालुक्य वंश का राजा था और ये भी बहुत वीर था। लेकिन इसने हराया किसको था, तो एक बड़े राजा हर्षवर्धन को इसने हरा दिया था। तो पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड हर्षवर्धन। ठीक है, और किस कहां पे डिफीट किया था, तो ये भी नोट करिएगा कि नर्मदा नदी के तट पर इसने हरा दिया था हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन भी बहुत प्रतापी राजा था स्टूडेंट। माना जाता है कि वह हर 5 साल पे जाके प्रयाग में, जो आपका इलाहाबाद आप जिसको जानते हैं, तो प्रयाग में जाकर वो हर 5 साल में अपने पूरे संपत्ति, अपने यहां तक कि कीमती वस्त्र जो पहना रहता था वो सब दान कर देता था और फिर नए सिरे से धन को कमाना, एकत्रित करना, राज्य चलाना शुरू करता था। कुछ भी अपने वस्त्र तक, कीमती आभूषण, राजभूषण अब सारे वो दान कर दिया करता था। और ये नोट करिएगा कि हर्षवर्धन पुत्र था प्रभाकर वर्धन का। ठीक है, तो इसका ठीक है, और इसका एक भाई था राज्यवर्धन। ठीक है, अब राज्यवर्धन जो था स्टूडेंट, आपको मैं बताऊंगा अभी कि राज्यवर्धन जो था इसका भाई था। ठीक है, अभी इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स बताए जाएंगे। हर्षवर्धन का मित्र कौन था, देखिए हर्षवर्धन से क्वेश्चन बहुत है स्टूडेंट। मैं साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि आप जो क्वेश्चन बैंक या कुछ भी पढ़ रहे हैं या जिसपे भी लोगों की मदद से आप पढ़ रहे हैं, तो अपने आंसर को कंफर्म करिएगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर बुक्स मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन बैंक में गलत भी है। ठीक है, तो उस पर बिल्कुल आंख मूंद के तो यकीन नहीं करिएगा। तो हर्षवर्धन का मित्र कौन था, वो भास्कर वर्मा था। ठीक है, इसका मित्र कौन था, भास्कर वर्मन, इसको एग्जैक्टली लिखना चाहिए। एग्जैक्ट इसका मित्र था और जिससे उसके इनकी अच्छे संबंध थे। शशांक ने, जो एक इसमें लिखा है, जो देखिए ऑप्शन ए दिख रहा है ना, शशांक, इसने क्या कर दिया था, ये जो शशांक था ये इसका शत्रु था। ये हर्षवर्धन का क्या था, शत्रु था। इसने इसके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट बढ़ते कर रहा है। मयूर भट्ट समकालीन थे। अब मयूर भट्ट कौन था, यानी मयूर भट्ट किसका कंटेम्परेरी था, तो मयूर भट्ट जो था वो, पहले सुनिए क्या था, आपको सब समझ जाएगा। मयूर भट्ट जो था, जो बाण भट्ट, जो हर्षवर्धन के कवि थे, दरबारी कवि थे, तो बाण भट्ट का ये साला था। ठीक है, ये इनके साले लगते थे, ब्रदर इन लॉ की बात करें तो मयूर भट्ट थे किसके, बाण भट्ट के। और इन्होंने हर्षवर्धन और जो बाण भट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो अब मयूर भट्ट ने तो किसके समकालीन हुए, अब इस नाम से प्रभाकर वर्धन नहीं, ये तो पहले के हो गए, धर्मपाल और गोविंद चंद नहीं, तो हर्षवर्धन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मयूर भट्ट किसके समकालीन थे, हर्षवर्धन के। मयूर भट्ट को क्यों जाना जाता है, क्यों पूछ दिया मयूर भट्ट, तो मयूर भट्ट भी एक कवि थे जिन्होंने संस्कृत में सूर्य शतक नाम की किताब की रचना की थी, जो सूर्य की उपासना से संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मयूर भट्ट है इनकी एक फेमस पुस्तक है, क्या है, सूर्य शतक। ओके, जो आगे क्वेश्चन से भी उससे रिलेटेड आए आपको समझ में सब आएगा। परवर्ती गुप्त राजा यानी लेटर गुप्त किंग महासेन गुप्त ने किस शासक को पराजित कर अपना यश लोहित नदी तक फैलाया। ठीक है, तो इसकी बात करें स्टूडेंट तो इसने हरा दिया था सुस्थित वर्मन को।
जिसमें वर्मा लिखा है उसको वर्मा एक देख लेते हैं। सुस्थित वर्मन को इसने हराया था, जो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे, लोहित नदी जो था ब्रह्मपुत्र नदी को एक वहां उधर कहा जाता है, तो एक भाग समझ लीजिए आप, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर इसने सुस्थित वर्मन को हरा दिया था, ठीक है, जिसका तट इस नदियों के तट पे गाया जाता था। सुस्थित वर्मन का जो था यश का गान इस लोहित नदी के तट पे, यानी जो एक तरह से ब्रह्मपुत्र नदी का ही भाग था उसके तट पर होता था, ठीक है, और इसको हरा दिया था, ठीक है। तो और बात करें स्टूडेंट कि ये भी जो मतलब बात के गुप्त राजाओं में जो है दामोदर गुप्त का ये पुत्र था, जिसका नाम महासेन गुप्त था, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुस्थित वर्मन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नागानंद नाटक के रचयिता कौन थे। अब जो कह रहा है स्टूडेंट कि जो नागानंद नाटक के रचयिता कौन है, तो अब जो कुछ बातें बताना चाह रहा हूं तो ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो नागानंद जो ये नाटक, 3 नाटक की रचना के लिए हर्षवर्धन को जाना जाता है। हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इनका 3 रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, 3 जो प्रमुख रचनाएं ये राजा हर्षवर्धन की खुद की हैं। और इनके राज्य में तो कवि भी था, आपको मैंने बताया था, बाण भट्ट भी थे, और ये सारा चीजें, तो इनकी रचनाओं को आपको देख के जाना है। और एक बात और याद रखिएगा कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो पहले क्या थी, थानेश्वर थी, वहां से इन्होंने 7वीं शताब्दी में उसको कहाँ लेके चले गए, ये इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम का होने वाला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौखरी वंश का प्रतापी शासक कौन था। तो इसमें सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ। मौखरी वंश मैंने बताया कि हरिवर्मा प्रथम था और गृहवर्मा को अंतिम माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद सुवन वर्मा को भी कभी कभी देखा जाता है, लेकिन उतना वो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो अब पूछा इसी मौखरी वंश का अंतिम शासक, सबसे महान प्रतापी शासक कौन हुआ, ईशान वर्मा। ईशान वर्मा इसका सबसे प्रतापी शासक क्यों हुआ स्टूडेंट, कि जब हम बात करते हैं तो मौखरी वंश के 4 राजाओं का इसने मतलब अभी से रिलेटेड आपको प्रश्न भी आगे मिलेगा कि हरहा का अभिलेख ईशान वर्मन ने उत्कीर्ण यानी खुद बनवाया था, खुदवाया था, एक तरह से कहते हैं कि उसको उसका मतलब अभिलेख इसने लिखवाया था ईशान वर्मन ने। और इसने क्या इसमें 4 राजाओं का जिक्र किया था, हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा और ईशान वर्मा का जिक्र यहाँ पे था। तो सबसे प्रतापी राजा ईशान वर्मन को माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन जो कह रहा था स्टूडेंट, ठीक है, कि सूर्य शतक के लेखक कौन है। तो मैंने बताया सूर्य शतक, अभी बताया था ना कि क्यों पॉपुलर क्वेश्चन पूछा था। तो सूर्य शतक के लेखक की बात करें तो ये किसका है, मयूर भट्ट का है, जो संस्कृत में सूर्यदेव की उपासना से संबंधित एक ग्रंथ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड हर्ष यूज टू ऑर्गेनाइज महामोक्ष प्रसाद एवरी 5th ईयर ऑफ हिज रूल। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि हर्षवर्धन हर प्रत्येक 5 साल पर महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ पे करते थे, प्रयाग में करते थे, ठीक है। और प्रयाग में ही वो अपने सारे राजपाट का दान भी कर दिया करते थे। तो महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ पे करते थे, प्रयाग में करते थे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कर्पूर देवी वाज मदर ऑफ। तो कर्पूर देवी किसकी माता थी, तो ये पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो ये इस पे राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज, ओके। ऑप्शन सी जो हमारा कह रहा है कि पृथ्वीराज, तो ये सही आंसर हो जाएगा कि कर्पूर देवी वाज मदर ऑफ पृथ्वीराज, ठीक है। तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय कहा था, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे स्टूडेंट। तो ये पृथ्वीराज को भी आपको देख के जाना है, इनके युद्धों को, ये सब चीजों को देख के जाना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, यानी प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था। तो स्टूडेंट बात करें कि प्रतिहार वंश का जो पहला शासक हुआ वो नागभट्ट प्रथम था, ठीक है। तो प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था, नागभट्ट प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रियदर्शिका नाटक के रचयिता। मैंने बताया ना 3 वर्ग के नाम बता दिए, जो हर्षवर्धन का नाटक है प्रियदर्शिका भी है, और इसके साथ ही साथ आपको बता दिया था कि रत्नावली भी है और नागानंद भी है, ठीक है। ये तीनों हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, बात करें कि किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की। अब देखिए ये अलग से क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर में सभी बच्चों को याद कर लेना है कि ये प्रश्न इधर बहुत महमूद गजनवी ने इसमें सब इसने तोड़ा था। सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाने वाला सबसे बड़ा भारत का धन लुटेरा कौन था, आक्रांता महमूद गजनवी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा था, वेन सॉन्ग भारत कब आया था, मतलब वेन सॉन्ग कम टू इंडिया। तो जब हम बात करते हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ को कब लूटा, 1025 ईस्वी में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, वेन सॉन्ग भारत कब आया था। देखिए वेन सॉन्ग 630 ईस्वी में भारत आया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जाएगा 630 ईस्वी में कि कम, और ये आया था और ये 15 वर्ष तक हर्षवर्धन के शासनकाल में रहा, भारत रहा। और इसने जाते वक्त 657 बौद्ध साहित्य लेकर ये अपने देश को विदा हुआ, ठीक है। तो वेन सॉन्ग इतने 657 साहित्य ले गया, 15 साल तक भारत में रहा और कई जगहों का, कश्मीर का और कई राज्यों का इसने भ्रमण भी किया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर में
हु बिल्ट सन टेम्पल। देखिए सन टेम्पल दो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, लेकिन ये मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर वाले की बात कर रहा है, ठीक है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर की स्थापना की, तो मार्तंड सूर्य मंदिर के निर्माण की बात करें तो ललितादित्य मुक्तिपीठ ने की थी, ललितादित्य मुक्तिपीठ ने की थी, ठीक है। तो ललितादित्य मुक्तिपीठ ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ, ये भी आप नोट करिएगा। और कोणार्क का सूर्य मंदिर अगर पूछ लेता है तो 1025 ईस्वी में राजा नरसिंह देव जो गंग वंश के शासक थे, किस वंश के? गंग वंश के शासक थे, उन्होंने किया था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है नौ शाह शंख चरित्र के लेखक कौन है? तो अब पूछा है नौ शाह शंख चरित्र। देखिए नौ शाह शंख चरित्र जो वर्क है ये है पद्मगुप्त का, ठीक है। तो ये किसने लिखा है? ये पद्मगुप्त ने लिखा है, ठीक है। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पद्मगुप्त, रिटन बाय पद्मगुप्त। 18 क्वेश्चन कर रहा है कि देव वर्नाक जो कर रहा है देव वर्नाक अभिलेख किस शासक के मध्य काल में उत्कीर्ण किया गया? तो ठीक है, जो देव वर्नाक इंस्क्रिप्शन है वो किसके इनग्रेव्ड किया गया, उसको मतलब उसको उकेरा गया, तो इसको वो हुआ जीवित गुप्त द्वितीय। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जीवित गुप्त द्वितीय, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन पूछ, और जो मैंने बातें बताई वो भी ध्यान देते रहेगा। शशांक किस वंश से संबंधित था? मैंने शशांक के बारे में पहले ही बताया था कि शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, और ये किस वंश का शासक था? तो ये जो शशांक था ये गौड़ वंश का शासक था, ठीक है। और मैंने बताया है कि और भी चीजें आपको बता दी कि ये गौड़ वंश का शासक था, ठीक है। पुलकेशिन जो था वो चालुक्य वंश से था, ठीक है। तो इसको देखना, चंदेल वंश, ये सब देख के थोड़ा सा चले जाएगा थोड़ा थोड़ा। एहोल अभिलेख यानी एहोल इंस्क्रिप्शन में किस एक के शौर्य का वर्णन है? तो एहोल इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द वोलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग की बात कर रहा है, किस राजा का था? तो एहोल अभिलेख में अब देखिए इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के युद्ध का वर्णन है, ठीक है। एहोल अभिलेख की बात करें तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का जिक्र है, और इसकी रचना किसने की? राजा कीर्ति वर्मा ने लिखा है, ठीक है। एहोल अभिलेख को किसने किया है? राजा कीर्ति वर्मा ने, ठीक है। 634 ईस्वी में किया लिखा है। इसमें पुलकेशिन और हर्ष के बीच युद्ध का वर्णन है, और इसमें पुलकेशिन द्वितीय के पराक्रम और शौर्य को दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट है कह रहा है कि किस नदी के किनारे हर्षवर्धन की पराजय हुई? ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन की पराजय हुई थी पुलकेशिन द्वितीय के हाथों, जो चालुक्य वंश का ही राजा था, ठीक है। अगला है बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक में हूण हरिण केसरी की उपाधि किसके लिए, यानी बाण भट्ट यूज टाइटल ऑफ हूण हरिण केसरी। तो स्टूडेंट मैं इसको आपको बता दूं कि बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक में किसके लिए इस्तेमाल किया है? प्रभाकर वर्धन के लिए किया है, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के लिए किया है, और उनको बहुत प्रतापी महाअधिराज भी माना है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा, महाअधिराज किसको माना है? तो प्रभाकर वर्धन को माना गया है। हूण हरिण केसरी और राजा अधिराज महाराज जो भी आप कह सकते हैं वो भी माना है इन्होंने। अब ठीक, अगला पूछा सी यूकी के रचयिता कौन है? ये जो 23वां क्वेश्चन है सी यूकी, ये तो सबसे पॉपुलर है और ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि ये वेन सॉन्ग की रचना है। किसकी रचना है? वेन सॉन्ग की रचना है, ठीक है। चलिए वेन सॉन्ग को भी देख लीजिएगा, कब आया, कहाँ कहाँ घूमा, किस किस राज्य में रहा, तो ये सब मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई, वही सब देख के जाएगा। अब राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी? स्टूडेंट अब पूछ रहा है राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाई। तो राज्यवर्धन की हत्या जो है स्टूडेंट, मैंने आपको ये भी क्वेश्चन का पहले ही बता दिया कि ये इसकी पुलकेशिन द्वितीय शशांक ने की थी, ठीक है। शशांक ने किसकी कर दी? ये शत्रु था, ये भी शत्रु था हर्षवर्धन का, इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शशांक। देख रहे हैं हर्षवर्धन से कितने सारे क्वेश्चन। फिर हर्ष देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, हरहा अभिलेख किस शासन काल में उत्कीर्ण किया गया? तो मैंने बताया ना, ये भी प्रश्न का उत्तर पहले ही आपको देता हुआ कि हरहा का अभिलेख जो है ईशान वर्मा ने इसको उत्कीर्ण कराया था, यानी इनग्रेव्ड किया था। इनग्रेव्ड किसने किया था? इट वाज इनग्रेव्ड बाय ईशान वर्मा, ठीक है। ये 554 ईस्वी के 554 ईस्वी में इसको किया गया। और जानते हैं, अब ये भी स्टूडेंट आपको बताओ कि हरहा का अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश के, नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हरहा नामक स्थान पर इसका वो हुआ, इसीलिए इसको हरहा का अभिलेख, क्योंकि बाराबंकी जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हरहा नामक स्थान है वहीं पे इसको लिखा गया, इसलिए इसको हरहा का अभिलेख कहा गया। इसमें मौखरी वंश के 4 राजा हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा और ईशान वर्मा का जिक्र है, जिसको ईशान वर्मा ने खुद ही क्या किया, उसको खुदवाया था, मतलब इसको उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी और जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, ठीक है। तो जब ये जो क्वेश्चन है, तो ये जो चंदावर का युद्ध जो था ना,
स्टूडेंट ये सारे ईयर्स तो बिल्कुल आपको रट लेने हैं, ठीक है। पहले बात ये जो है, मोहम्मद गोरी डिफीटेड जो जयचंद इन द बैटल ऑफ चंदावर 1194, ठीक है। 1194 में ये जो युद्ध हुआ चंदावर में, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया। स्टूडेंट ये तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ है, ये सब कन्नौज का युद्ध, चंदावर का युद्ध, ये सारा चीज आप देख के जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट कहना चाहूंगा कि और भी जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, वो आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आपके हिस्ट्री से भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप खास करके स्टूडेंट आप हिस्ट्री का भी आसपास की कुछ चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब हिस्ट्री का जो पेपर है उससे भी कई सारे मल्टीपल क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, और अपने प्रीवियस जो आपका सेमेस्टर में था उससे भी कुछ क्वेश्चन उठा लिए जा रहे हैं, मैं ऐसा देख रहा हूँ। तो उसको देख के जो आपका मतलब हिस्ट्री का जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हुआ है, तो थोड़ा बहुत अगर आपके पास समय रहा तो वो भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भास्कर वर्मा राजा था यानी शासक कहाँ का था। स्टूडेंट बात कर रहे हैं भास्कर वर्मा जो था, ठीक है, और वो कहाँ का शासक था, तो ये जो स्टूडेंट ये शासक था कश्मीर का, ठीक है। सॉरी, ये शासक था कामरूप का, मैंने आपको बता दिया कामरूप। भास्कर वर्मा वाज किंग ऑफ काम। देखो भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो वो कामरूप का राजा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं, राज तरंगड़ी में किस राज्य का इतिहास का जिक्र है। तो ये जो प्रश्न है स्टूडेंट, इसमें इतिहास में जिक्र है राज तरंगड़ी में कश्मीर का, ठीक है। इसमें कश्मीर राज्य का जिक्र है, कश्मीर का जिक्र राज तरंगड़ी में है। जो राज तरंगड़ी लिखी गई है स्टूडेंट की बात करें, 1147 से 1149 ईस्वी के बीच लिखी गई है, और इसमें 8 तरंग हैं, ठीक है। राज तरंगड़ी में 8 तरंग है, ठीक है। और इसमें राज तरंगड़ी के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है राजाओं की नदी या राजाओं का इतिहास। और स्टूडेंट ये भी नोट कर लेगा कि राज तरंगड़ी शुरू होता है महाभारत काल से ये आरंभ होता है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट बात करें कि कश्मीर को कश्यप मेरू के नाम से कहा गया, कश्यप मेरू बाद में कश्मीर के रूप में परिवर्तित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्धन साम्राज्य की पहली राजधानी कौन थी। स्टूडेंट अब बात करें, मैंने आपको ये पहले ही बताया कि वर्धन जो हर्षवर्धन ने, स्टूडेंट देखिएगा, जो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज कर दिया था। तो जो कन्नौज है वो उसको राजधानी बनाया हर्षवर्धन ने बाद में, और सबसे पहले वर्धन साम्राज्य की राजधानी उससे पहले क्या हुआ करती थी, थानेश्वर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रह्म सिद्धांत के लेखक कौन है। स्टूडेंट जो ब्रह्म सिद्धांत है इसके लेखक जो है वो ब्रह्मगुप्त हैं। स्टूडेंट बस मेरी बातों को ध्यान रखिएगा कि हु इज ऑथर ऑफ ब्रह्म सिद्धांत। तो ब्रह्म सिद्धांत वाज रिटन बाय ब्रह्मगुप्त, ओके, ब्रह्मगुप्त ने इसको लिखा। ब्रह्मगुप्त वो महान गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले पाई का मान ज्ञात किया, पृथ्वी की परिधि को ज्ञात किया। इनका जो प्रमुख पुस्तक थी वो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, जिसको ब्रह्म सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वर्धन वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो महाराजाधिराज की उपाधि वर्धन शासक, मैंने ये आपको पहले बताया, प्रभाकर वर्धन ने धारण की, और इसका जिक्र हमको किसकी, हर्षवर्धन के कवि बाण भट्ट की किताब में इसका जिक्र मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शाकंभरी का संबंध था। देखिए अब प्राचीन शाकंभरी का संबंध क्या था, तो ये शाकंभरी से संबंध है चौहान वंश का। स्टूडेंट ये हमेशा याद रखेगा कि शाकंभरी से संबंध किसका रहा है, चौहान वंश का रहा है, क्योंकि ये जो माता शाकंभरी हैं, जैसे माता दुर्गा का ही ये एक अंश मानी जाती हैं, और ये चौहान वंश की कुल देवी है। जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट है, तो ये चौहान वंश की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टूडेंट एक और बात याद रखिएगा कि जो है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये चौहान वंश की कुलदेवी है। चौहान वंश शासक वसुदेव ने 7वीं शताब्दी में सांभर झील और सांभर नगर की स्थापना इनके मंदिर के तट पर की थी। तो सांभर नगर और सांभर झील बसाने का श्रेय जाता है चौहान वंश के शासक वसुदेव को, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में ऐसा किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है। हमीर महाकाव्य की बात करें तो इसका स्टूडेंट इसमें नाम जयचंद, जो ऑप्शन सी देख रहे हैं ना, ये गलत छपा हुआ है। इसका एग्जैक्टली नयचंद होगा, न और यह नय चंद्र सूरी, नय चंद्र सूरी, ठीक है। ये किसका है, नय चंद्र, ठीक है। एक्चुअली में जयचंद गलत छप गया है, ये नय चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा है। हमीर, और जो हमीर देव चौहान थे, जो हमीर राजा होते थे, जो हमीर देव चौहान ने 3 बार अलाउद्दीन खिलजी को हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयोगिता किसकी पुत्री थी। ये तो स्टूडेंट आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि ये पुत्री थी जयचंद की, ठीक है, राजा जयचंद की ये पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, भोज परमार उत्तराधिकारी था। अब स्टूडेंट बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन के आंसर कई जगह मुझे गलत देखने को मिले, ठीक है। अब ये जो भोज परमार था ये उत्तराधिकारी
था सिंधु राज का। एग्जैक्ट आंसर आपका सी होगा, सिंधु राज। ये किसका उत्तराधिकारी था स्टूडेंट? ये सिंधु राज का उत्तराधिकारी था। और जो राजा भोज था वो मालवा का, ये जो भोज जो थे वो मालवा के शासक थे, ठीक है। और भोज जो थे वो परमार वंश से संबंधित थे। बात करें राजा भोज की, जिसके लिए छात्रों हमने कहावत सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री, तो वो बहुत बड़े और दानी राजा माने जाते थे। और ये परमार वंश के 9वें शासक थे। इनका शासन काल की बात करें तो 1018 से 1060 माना जाता है इन्होंने शासन किया। इनकी राजधानी धार थी, धार नाम की जगह इनकी राजधानी थी। इनका उत्तराधिकारी उदयादित्य को माना जाता है, ठीक है। इनके भोज परमार के उत्तराधिकारी उदयादित्य को माना जाता है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में से कौन हर्षवर्धन का समकालीन था? तो हर्षवर्धन का समकालीन स्टूडेंट, अब ये भी क्वेश्चन कई जगह पे इसका उत्तर गलत ही मिल पा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा माधव गुप्त, ठीक है। उत्तर गुप्त वंश में माधव गुप्त जो था ये किसका था? ये इनका जो है हर्षवर्धन का समकालीन था। और ये बात करें माधव गुप्त जिसने 601 से 650 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। 601 से 650 ईस्वी तक शासन किया, जो हर्षवर्धन के शासनकाल से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन है, राय पिथौड़ा के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौड़ा के नाम से जाना जाता है, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से हम जानते हैं, इन्हीं को राय पिथौड़ा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो 38वां क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, वो कह रहा है कि राजपूतों के विदेश उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए राजपूतों को विदेशी माना है कर्नल जेम्स टार्ड ने। कर्नल जेम्स टार्ड ने ये जो था वो थियरी प्रोपाउंड की फॉरेन ओरिजिन ऑफ राजपूत की थियरी कर्नल जेम्स टार्ड ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो जयानक या जनायक जो भी आप कह लीजिए, इनको कई जगह जयनाक इनका भी नाम मिलता है। तो जयानक को या जयनाक को मारा जाता है कि इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा, ठीक है। और पृथ्वीराज विजय में, ठीक है स्टूडेंट, आपको बता दें कि जयनाक जो थे ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। और जो इनका पृथ्वीराज विजय में इसमें तारवाड़ी के प्रथम युद्ध का जिक्र मिलता है, ठीक है। तारवाड़ी के द्वितीय युद्ध का जिक्र नहीं मिलता है, ठीक है। और तारवाड़ी के प्रथम युद्ध का ही जिक्र इसमें मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आया था वो कह रहा था चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? तो चीनी यात्री भारत को यून तू, ठीक है, ये जो ऑप्शन बी है ना यून तू, ये चीनी यात्री भारत को इस नाम से भारत को बुलाते थे चीनी यात्री। और इससे पहले स्टूडेंट एक चीनी यात्री हुआन सुआंग ने सबसे पहले भारत को बपतिस्मा का नाम दिया था, ठीक है। किसने? हुआन चुआंग ने। तो स्टूडेंट इस तरह से 40 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए थे वो हमने आपके लिए कवर कर लिया है। आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन और उनकी बातें, छोटी छोटी बातें समझ में आएगी। इसको आप नोट करेगा, आंसर को प्रिपेयर करेगा, सारे क्वेश्चन के आसपास के चीजों को, जिन राजाओं का नाम दिया गया उनके वंश को, उनके उपलब्धियों को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए हमारे माई डीडीयू यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक। आप स्टूडेंट साथ ही साथ ये भी करना चाहूंगा, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच, जिससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ आप हमको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा, वहां से आप हमसे जुड़ के अपनी बातें हमसे कह सकते हैं। कमेंट पे भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ओके, संपन्न। तो बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट वो कह रहा है चौहान वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो स्टूडेंट चौहान वंश जो है उसका स्थापना किया था वसुदेव ने, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा वसुदेव। इन्होंने 551 में ही कर दिया था। स्थापना कब कर दी थी? मैं छोटी छोटी बातें जो बताता हूँ स्टूडेंट उसको आप नोट करते चलेगा, वीडियो को फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसका चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वसुदेव ने कर दी थी, ठीक है। और अगर विक्रम संवत में बात करें तो 608 विक्रम संवत में वसुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की, ठीक है। और शाकंभरी का शासक था वसुदेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा कह रहा है मौखरी वंश का राज्य कहाँ स्थापित था? तो मौखरी वंश का राज्य कहाँ स्थापित था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, ठीक है। मौखरी राजवंश कहाँ स्थापित था? आपको अगर जगह का नाम देगा तो आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में तो है ही, और कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तथा राजस्थान के, ठीक है, बड़वा में भी था, ठीक है। तो कहाँ स्थापित था? तो ज्यादातर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में था और राजस्थान के बड़वा में भी फैला हुआ था, ठीक है। और इसके मौखरी राजवंश की स्थापना हरि वर्मा ने, ठीक है।
की थी। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, प्राचीन शाकंभरी का संबंध था। मैंने बोला ना अभी, शाकंभरी में सबसे पहले शासन स्थापित किया था चौहान वंश ने, और किसने किया था? वसुदेव ने किया था, ठीक है, 551 में। और कहाँ शासन किया था? शाकंभरी में। तो प्राचीन शाकंभरी का संबंध किससे हो गया? चौहान वंश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष एवं पुलकेशी द्वितीय के बीच युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हर्ष और पुलकेशी द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ उसका उल्लेख हमको किस में मिलता है स्टूडेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है स्टूडेंट। आप तो इसको जान लीजिए कि दोनों के बीच का युद्ध जो है एहोल अभिलेख जो होता है, जो बैटल लड़ा गया बिटवीन हर्ष एंड पुलकेशी सेकंड, इसका जिक्र एहोल अभिलेख में मिलता है। और ये वही बैटल था जिसमें हर्ष को हार का सामना करना पड़ा था नर्मदा नदी के तट पे। उसको क्या करना पड़ता? हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 618-19 में मतलब ये हार हुई थी। पुलकेशी द्वितीय ने हरा दिया था किसको? हर्षवर्धन को, ठीक है। और इसका जिक्र एहोल अभिलेख में मिलता है, जो रवि कीर्ति द्वारा, ठीक है, वो रचित है, मतलब इसको लिखा है अभिलेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर गुप्त वंश का द्वितीय शासक कौन था? तो उत्तर हु आर द सेकंड किंग ऑफ द लेटर गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। तो उत्तर गुप्त वंश का द्वितीय शासक की जब बात करते हैं स्टूडेंट, तो ठीक है, तो स्टूडेंट उत्तर गुप्त वंश जो था, या जिसको आप दूसरा गुप्त वंश कहते हैं, इसका द्वितीय शासक कौन था? तो पहले तो आप संस्थापक जान लीजिए, तो इसका संस्थापक श्रीगुप्त था, ठीक है। और श्रीगुप्त के बाद आया था हर्षगुप्त, तो द्वितीय शासक कौन हो गया? हर्षगुप्त। हर्षगुप्त के बाद जीवित गुप्त के बाद कुमार गुप्त, तो कुमार गुप्त चौथा हो गया था। और दामोदर गुप्त जो ऑप्शन दिया ये 5वां शासक था। तो दूसरा शासक कौन हो जाएगा? हर्षगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिला है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है स्टूडेंट, और ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है, जो हर्षवर्धन का बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन है या अभिलेख है, ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से मिला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शाहजहांपुर, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन तो काफी आसान आया था, 7वां, कि संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो स्टूडेंट इसका आंसर तो आपको ही पता है कि ये किसकी पुत्री थी? जयचंद की पुत्री थी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हु प्रपोज द थियरी ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ राजपूत, यानी राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने कहा? तो स्टूडेंट राजपूतों को बताया कि ये भारत के नहीं आए हैं, ये विदेश से आए हैं। जो सिद्धांत दिया, ये एकमात्र सिद्धांत कर्नल जेम्स टार्ड ने दिया, जो पूरी तरह से सही नहीं था, लेकिन उन्होंने ही सबसे पहले इस सिद्धांत को दिया था। तो कर्नल जेम्स टार्ड ने इनके बोला कि राजपूतों की उत्पत्ति मतलब ये भारत के नहीं है, ये विदेशों से आए हुए हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड ने जो है राजपूतों की विदेश उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, फाहयान का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाहयान का क्या अर्थ है? तो स्टूडेंट जो फाहयान है, फा और धनयान से बना हुआ है, ठीक है। तो फा मतलब होता है धर्म, और हियान मतलब होता है आचार। फा धन हियान, ठीक है। फा पहला शब्द है फा, फिर हियान, ठीक है। इससे दो शब्द से मिलकर बनता है फाहयान, जो नाम रखा गया था जो यात्री भारत आया था। तो फा का अर्थ होता है धर्म, और हियान मतलब होता है आचार्य, यानी धर्म का जो आचार्य हो। तो धर्म के आचार्य को धर्माचार्य या धर्म गुरु कहते हैं, ठीक है। तो फाहयान का मीनिंग हो जाता है धर्माचार्य या धर्म गुरु, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हर्ष का संपूर्ण राज विभक्त था किसमें? तो स्टूडेंट हर्ष का जो संपूर्ण राज्य था, उसकी विभक्ति की इकाई क्या थी? भुक्ति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया गया है। तो द इंटायर किंगडम ऑफ हर्ष वाज डिवाइडेड इन भुक्ति, ठीक है। तहसील में नहीं था, जैसे तहसील और जनपदों का जिक्र है, लेकिन जनपद को वहां पे जनपद और तहसील नहीं कहा गया है, ठीक है। तो भुक्ति में वो था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर्ष का संपूर्ण राज्य भुक्ति में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु आर द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, लेटर गुप्ता डायनेस्टी, यानी बाद के गुप्त वंश का, यानी परवर्ती गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो परवर्ती यानी जो लेटर गुप्ता पीरियड है स्टूडेंट, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक तो किसको मानते हैं? हम विष्णुगुप्त को मानते हैं। बस गुप्त रहता तो विष्णुगुप्त के साथ जाते, लेकिन ये बोला है परवर्ती
यानी लैटर गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। तो इसका अंतिम शासक कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय, ठीक है। तो जीवित गुप्त को मानते हैं, जीवित गुप्त द्वितीय, ठीक है। ये था उत्तर जो आप कह सकते हैं कि परिवर्ती गुप्त राजवंश का अंतिम शासक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईशान वर्मा की माता कौन थी? तो ईशान वर्मन की माता का नाम क्या था स्टूडेंट? इनका नाम प्रभावती था, ठीक है। तो ईशान वर्मा की माता का नाम क्या था? प्रभावती था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, प्रभावती। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मौखरियों का मूल स्थान, मौखरी कहाँ से आए थे, इनका मूल स्थान क्या था? तो इसको मैंने पहले उत्तर प्रदेश में भी बताया, और ये कहाँ से आए थे? कन्नौज से, ठीक है। मैंने ये बताया कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, ठीक है। तो मौखरी कहाँ से आए थे? इनका मूल स्थान क्या था? कन्नौज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। प्रतिहार वंश का प्रथम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का प्रथम राजा, ठीक है। तो नागभट्ट प्रथम, ठीक है। जो फर्स्ट किंग ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, नागभट्ट प्रथम वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। 730 से लेकर 760 के आसपास ये था, ठीक है। 730 से लेकर 760 के आसपास का था। स्टूडेंट हमारे चैनल पे आपके और भी प्रीवियस ईयर पेपर अपलोडेड है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के हैं। और ये 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर है स्टूडेंट्स, 23-24 का, इसके पहले का भी प्रीवियस ईयर पेपर हमारे चैनल पे अपलोड है। तो आप ये थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में भी जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं दोनों वीडियो को क्लब करके मिला के एक मास्टर वीडियो बना दूंगा। तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, ये भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रतिहार वंश का प्रथम राजा क्या था? नागभट्ट प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वर्धन साम्राज्य की प्रथम राजधानी, ठीक है। तो वर्धन साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी की जब बात आती है तो ये क्या थी? थानेश्वर थी। क्योंकि आपको पता होगा प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी थी जिसका नाम राजश्री था, ठीक है। तो राजवर्धन थानेश्वर में से अपनी सत्ता चला रहे थे, और हर्षवर्धन कन्नौज से चला रहे थे, ठीक है। और इनके मरने के बाद जो है हर्षवर्धन, राजवर्धन के मरने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को क्या कर दिया था? कन्नौज ही पूरी तरह से बना दिया था। तो प्रथम राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी, ठीक है। और वर्धन साम्राज्य की, और थानेश्वर पे सबसे पहले राज्य कौन कर रहा था? हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन, जिसकी मृत्यु शशांक ने मतलब इनका क्या कर दिया था? हत्या कर दी थी। अब देखिए अगला प्रश्न है शशांक उपासक था किसका? तो शशांक उपासक था शिव का, ठीक है। उपासक था शिव का, ठीक है। तो शिव मतलब शिव को मानता था। उपासक कितना उपासना करता था ये तो पता नहीं है, ठीक है। तो शशांक उपासक था शिव का। अगला क्वेश्चन की तरफ आ गए। तो अगला क्वेश्चन कर रहा भास्कर वर्मा कहाँ का शासक था, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन कर रहा भास्कर वर्मा कहाँ का शासन था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये कामरूप का था, ये कामरूप का शासक था। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा। आपको 5 से 7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से मिलने वाले हैं, सेम टू सेम, उससे ज्यादा ही मिलेंगे, कम तो नहीं मिलेंगे। तो भास्कर वर्मा शासक था कामरूप का, ठीक है। 18वां क्वेश्चन कर रहा है वर्धन वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की? हु टुक द टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्धन डायनेस्टी? तो वर्धन डायनेस्टी में यानी वर्धन साम्राज्य में किसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की? तो सबसे पहले जो धारण किया वो प्रभाकर वर्धन ने किया, ठीक है। तो उसको सबसे पहले किसने धारण किया? प्रभाकर वर्धन ने ही किया, ठीक है। बाद में हर्षवर्धन और ये लोगों को भी मिला है। तो सबसे पहले किसने धारण की? तो प्रभाकर वर्धन ने ही किया। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न बोल रहा है शशांक की राजधानी थी। तो स्टूडेंट शशांक की राजधानी क्या थी? कर्ण सुवर्ण थी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और आप चीजों को अच्छे से, कर्ण सुवर्ण ही शशांक की क्या थी? राजधानी थी। अगला प्रश्न कह रहा है कादम्बरी का लेखक कौन था? तो कादम्बरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की, ठीक है। ये बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी, ठीक है। और माना जाता है कि बाण भट्ट ने कादम्बरी को लिखना शुरू किया था, लेकिन खत्म किया था इनके पुत्र भूषण भट्ट ने, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और हर्ष के ये कवि थे, हर्ष के ये दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गौड़ राजा शशांक किस धर्म का विरोधी था? तो जो गौड़ था राजा शशांक किस धर्म का विरोधी था? तो ये क्लियरली इसने बौद्ध स्तूपों को तोड़ा था, और ये बौद्ध धर्म का क्या था? विरोधी था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म का, ठीक है। शशांक हेटेड बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म से क्या करता था? नफरत करता था। अब राजश्री पुत्री थी। देखा मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। तो प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे राजवर्धन और हर्षवर्धन, और बेटी कौन थी? राजश्री, ठीक है।
और राजश्री का विवाह किससे हुआ था? गृहवर्मन से हुआ था, और गृहवर्मन की हत्या देवगुप्त ने कर दी थी, ठीक है। तो राजश्री का पुत्री थी प्रभाकर वर्धन की, यानी हर्ष की बहन थी, ठीक है। तो आप ये आंसर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक हूड़ हरिड़ केसरी की उपाधि किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो अपने पुस्तक में हूड़ हरिड़ केसरी किसके लिए कहा है, ठीक है। तो हूड़ हरिड़ केसरी की जब बात आती है तो इसने ये बात किसके लिए कही है? प्रभाकर वर्धन के लिए बताई है अपनी किताब में, ठीक है। बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक में ये बातें किसके लिए बताई है? प्रभाकर वर्धन के लिए बताई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रियदर्शिका नाटक के रचयिता कौन थे? तो प्रियदर्शिका नाटक, अब ये देखिए यहाँ पे मैं कुछ और बातें बताऊंगा, स्टूडेंट नोट करेगा। तो प्रियदर्शिका नाम का नाटक हर्ष ने लिखा है, ठीक है, हर्षवर्धन ने लिखा है। हर्ष ने प्रियदर्शिका के साथ साथ प्रियदर्शिका के बारे में बता देता हूँ कि ये 4 अंकों में लिखा हुआ नाटक है, 4 भागों में बटा हुआ है, 4 अंकों में। इसके साथ ही साथ हर्ष की और रचनाएं जो पूछी जाती हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, याद रखिएगा ये हर्ष की रचनाएं हैं, ठीक है, बाण भट्ट की नहीं है, हर्ष की रचनाएं हैं, ठीक है। तो प्रियदर्शिका किसकी रचना है? हर्ष की रचना है। वेनसांग भारत कब आया? तो स्टूडेंट वेनसांग भारत कब आया? 630 ईस्वी में आया था। वो भारत कब आया था? 630 में भारत आया था, और 15 वर्षों तक रहकर भारत में क्या किया था? अध्ययन किया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया था कितने वर्षों तक भारत में रहा है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सी यूकी की रचना किसने की है? तो स्टूडेंट सी यूकी की रचना किसने की है? तो ये तो आपको पता ही कि सी यूकी वेनसांग ने ही लिखा है, ठीक है। तो वेनसांग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देववर्णाक को किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया? यानी देववर्णाक इंस्क्रिप्शन वाज इनग्रेव्ड। तो जो देववर्णाक का जो मतलब जो भी है खुदाई करने जिसपे मतलब देववर्णाक की जो आप कह सकते हो इनग्रेव्ड है, उसकी मतलब किसके राज्य में उसको क्या किया, इंस्क्रिप्शन जो है उसको किसके राज्य में इनग्रेव्ड किया गया, उसकी खुदाई कब हुई है, ठीक है, यानी उत्कीर्ण कब किया गया है? तो स्टूडेंट इसको इनक्रिप्ट किया गया है देवड़ाक, जिस अभिलेख में बिहार के शाहबाद जिले से जो मिला है ना, ये पहले कहाँ से मिला? बिहार के शाहबाद जिले से मिला, जिसमें जीवित गुप्त द्वितीय के बारे में बताया गया, ठीक है। और उसी ने इसका क्या किया है? तो जो जिस उसी ने इसको क्या कराया था? उत्कीर्ण किया था। किसके शासनकाल में इसको लिखा गया था? यानी जीवित गुप्त द्वितीय में, क्योंकि उसमें जीवित गुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। और ये कहाँ से मिला है? तो ये भी नोट कर लिया, बिहार के शाहबाद जिले से मिला है। ये पूछा जाता है कि देवड़ाक की जो मतलब इंस्क्रिप्शन है वो कहां से मिलती है? तो ये मिलती है आपको बिहार के शाहबाद जिले से, ठीक है। शशांक से बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, हर्ष से क्वेश्चन रहे हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। शशांक किस वंश से संबंधित था? तो शशांक गौड़ वंश से संबंधित था, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, शशांक बिलोंग्स टू गौड़ डायनेस्टी, ठीक है। तो ए वाला सही हो जाएगा, गौड़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया? तो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय था, उसने किसको हराया? धर्मपाल को हराया था, ठीक है। तो नागभट्ट सेकंड ने नागभट्ट प्रथम की बात नहीं हो रही, सेकंड की। तो नागभट्ट सेकंड ने धर्मपाल को हराकर बिहार तक साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार कर दिया था। धर्मपाल को हराने के बाद ही नागभट्ट द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार बिहार तक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्यवर्धन की हत्या किसने की? मैंने बताया पहले ही आपको कि राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने की, ठीक है। राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? शशांक ने की थी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हरहा अभिलेख किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया? तो जो हरहा अभिलेख है वो किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईशान वर्मा, ठीक है, ईशान वर्मा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ कभी कभी ईशान वर्मा भी है उत्कीर्ण, और ईशान वर्मा के समय इसके साथ साथ इसका पुत्र भी जीवित था, तो सूर्य वर्मा, ठीक है। तो दोनों अगर रहता है तो दोनों के साथ भी चले जाएंगे। तो ईशान वर्मा और इसका पुत्र था सूर्य वर्मा, ठीक है। तो हरहा अभिलेख इसी के काल में उत्कीर्ण यानी इनग्रेव्ड किया गया था, इसकी खुदाई की गई थी, मतलब लिखा गया था आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पाल शासक ने उत्तर पथ स्वामी की उपाधि धारण की? तो उत्तर पथ स्वामी की उपाधि किसने धारण की? तो धर्मपाल ने, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर पथ स्वामी की उपाधि किसने धारण की? धर्मपाल ने, ठीक है। और धर्मपाल जो था 770 से लेके 810 ईस्वी तक इसने शासन किया था, 770 से लेके 810, 30 सालों के लगभग लगभग,
ठीक है। और भद्र नामक जैन उसके क्या थे, दरबार में रहते थे। ठीक है, हरिभद्र नाम का जैन जो एक संत थे वो इसके दरबार में रहते थे। पूछा जाता है कई बार हरिभद्र नामक जैन किन के दरबार में रहते थे, तो ये इसी के दरबार में रहते थे, धर्मपाल के। और इसे उत्तर पद स्वामी की उपाधि भी धर्मपाल ने धारण की थी। हरिभद्र जैन धर्म अनुयायी थे। ठीक है। खलीमपुर अभिलेख, ठीक है, खालिमपुर लिखना चाहिए, खलीमपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है, यानी खालिमपुर अभिलेख में किसकी कीर्ति का बखान किया गया है। तो स्टूडेंट, खालिमपुर अभिलेख में धर्मपाल की कीर्ति का क्या किया गया है, गुणगान किया गया है। तो धर्मपाल ही हमारा राइट आंसर होगा, बी धर्मपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की। आदि वराह की उपाधि किस शासक ने ली है, ठीक है ना। तो ये जो सबसे बड़े शासक हुए हैं प्रतिहार वंश के, राजा मिहिर भोज, ये प्रतिहार वंश के सबसे बड़े शासक माने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही आदि वराह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रत्नावली नाटक के रचयिता कौन है। रत्नावली मैंने पहले ही बता दिया, रत्नावली के बारे में भी बताया था, नागानंद बताया था, प्रियदर्शिका बताया था। और किसकी है, हरिसेन मत लगा दीजिएगा, हर्षवर्धन की है, हर्ष की। तो हर्षवर्धन हमारा राइट आंसर होगा कि रत्नावली ड्रामा किसने लिखा है, हर्षवर्धन ने लिखा है। इन्होंने नागानंद और प्रियदर्शिका भी लिखा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुष्य भूति संबंधित थे। पुष्य भूति कहां से संबंधित थे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो पुष्य भूति जो थे स्टूडेंट्स, ये वर्धन वंश से संबंधित थे। यही तो मतलब संस्थापना में थे, संस्थापक में। ठीक है, तो वर्धन वंश से पुष्य भूति का संबंध है, ये आप तो जानते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मौखरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था। मौखरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो सुचंद वर्मा गृह, देखिए माना तो जाता है गृह वर्मा को, क्योंकि जितनी जानकारियां मिलती हैं उसमें गृह वर्मा एक सफल था। बाद में छोटे छोटे हिस्सों में ये लोग आए हैं। मौखरी राजवंश जब तक अच्छे से चला, मतलब एक राज्य की तरफ विस्तार पे चला, तो गृह वर्मा वर्मा तक चला। ठीक है, गृह वर्मा तक हम मानते हैं, मतलब बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद ये छोटे छोटे पार्ट में चला है, कहीं कहीं छोटे छोटे हिस्से में ये लोग सिमट गए थे। और अंतिम शासक सुचंद वर्मा को आप मान सकते हैं। ठीक है, सुचंद वर्मा। लेकिन जब तक एक पूरे राज्य के रूप में मौखरी राजवंश चला, तो उसका अंतिम शासक गृह वर्मन को माना जाता है। चूंकि गृह वर्मा नहीं दिया हुआ है, तो हम सुचंद वर्मा के साथ जाएंगे। और सुचंद वर्मा गृह वर्मा के बाद ही रहा है, ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है हर्ष का मित्र कौन था। शशांक, शशांक ने तो इनकी भाई की हत्या कर दी थी, ये तो था नहीं। शशांक तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसने ही किसकी हत्या कर दी थी, राजवर्धन की हत्या कर दी थी। देवगुप्त ने किसकी हत्या कर दी थी, देवगुप्त भी कम नहीं था, इसने प्रभाकर वर्धन की बहन के पति यानी राजश्री जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री यानी हर्षवर्धन की बहन जो राजश्री थी, उसके पति की हत्या देवगुप्त ने की। तो ये भी मित्र नहीं था, और इसने राजश्री का क्या कर लिया था, हरण कर लिया था। तो देवगुप्त भी तो मित्र नहीं था। ठीक है, पुलकेशी के साथ तो हर्षवर्धन हार गया था। ठीक है, और भास्कर वर्मा उसका मित्र था। ठीक है, भास्कर वर्मा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी, भास्कर वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मौखरी वंश का प्रतापी शासक कौन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिबेट हो सकता है स्टूडेंट, लेकिन मैं ईशान वर्मा के साथ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि प्रतापी शासक ईशान वर्मा रहा है, अनंत शर्मा भी रहा है, अनंत वर्मा भी रहा है। लेकिन ईशान वर्मा के साथ जाऊंगा। हम मानते हैं क्योंकि अनंत वर्मा ने ईशान वर्मा के कामों को ही आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो ग्रेट रूलर तो अनंत वर्मा भी है। ईशान वर्मा, चूंकि ईशान वर्मा ने संस्थापना के साथ साथ नींव रखने में भी मदद की है, तो ईशान वर्मा के साथ इनका प्रतापी शासक ईशान वर्मा को माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हर्ष अपने शासनकाल के 5वें वर्ष किस स्थान पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था या किया था। तो वो कहाँ जाता था, हर अपने शासनकाल के 5वें वर्ष जाता था वो प्रयाग, और सारी चीजों को क्या कर देता था, दान कर देता था। ठीक है, तो प्रयाग, इलाहाबाद, अगर ये सब ऑप्शन आए तो आप इसी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रतिहार वंश का प्रथम शासक। प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट किंग ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी वाज नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है,
अब कह रहा गौड़ राज की राजधानी, ये तो गौड़ राज किसका था, इसको अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको क्लियर किया है, याद आ रहा है ना। तो इसकी राजधानी क्या थी, कर्ण सुवर्ण। और ठीक है, तो गौड़ राज की राजधानी क्या थी, कर्ण सुवर्ण थी। चलिए आप बताइएगा कमेंट करके कि गौड़ राज मतलब पे राज किसका चल रहा था, कौन यानी गौड़ राज या कर्ण सुवर्ण का राजा कौन था उस वक्त। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित स्थान जहां हर्ष ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था, तो उत्तर प्रदेश में कहा किया था, प्रयाग में किया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन को क्या क्या कर दिया था, हरा दिया था 618 से 619 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 618 से 19 ईस्वी के आसपास पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पे किसको हराया था, हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसका जिक्र किसमें मिलता है, एहोल शिलालेख में मिलता है, जो रवि कीर्ति ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौखरी राजवंश का प्रथम शासक कौन था। तो बात करते हैं स्टूडेंट, मौखरी राजवंश का जो प्रथम शासक था वो हरिवर्मा था। कौन था, हरिवर्मा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरिवर्मा। स्टूडेंट थोड़ी तबियत नहीं ठीक है, तो वॉइस में प्रॉब्लम होगी, तो कृपया थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गृहवर्मा किस पर्वतीय गुप्त शासक के द्वारा मारा गया, यानी गृहवर्मा को किस गुप्त शासक ने मारा। ठीक है, तो गृहवर्मा को किसने मारा, मैंने पहले बताया देवगुप्त ने मारा था। गृहवर्मा किसका पति था, ये भी मैंने आपको बताया कि ये राजश्री का पति था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, महावीर चरित एवं उत्तर रामचरित किसके द्वारा लिखी गई है। तो स्टूडेंट महावीर चरित और उत्तम रामचरित को भवभूति ने लिखा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, भवभूति। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। अगला प्रश्न पूछा है, गौड़वाहों के रचयिता थे, तो गौड़वाहो वाज रिटन बाय, तो गौड़वाहो किसने लिखा है, तो ये लिखा है वाकपति ने। ठीक है, वाकपति, ऑप्शन आपका सी सही, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, वाकपति। ठीक है, ओके। चलिए, जो हमारा 49वां क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे। राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौरा कहते हैं। और पृथ्वीराज कौन से पृथ्वीराज थे, इनको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, इन्हीं को राय पिथौरा कहा जाता है, तो पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है स्टूडेंट देख लेते हैं, वो कह रहा है हर्ष को परम महेश्वर किस अभिलेख में कहा गया। तो स्टूडेंट हर्ष को परम महेश्वर बांसखेड़ा अभिलेख में कहा गया है। ठीक है, बांसखेड़ा अभिलेख में कहा गया, कुछ लोग मधुबन में भी कहते हैं, और मधुबन में भी जिक्र इसका आया है। ठीक है, लेकिन ज्यादा सटीक बांसखेड़ा है, तो हम ए के साथ जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर कर दिया है। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को फ्रेंड से शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए हमारी माई डिड यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।